अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो मज़ेदार होने के साथ साथ न्यूट्रिशियस और हेल्दी भी है। जी हाँ, मटन हलीम की रेसिपी। 100% रिजल्ट के लिए इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 300 ग्राम चने की दाल, हाफ केजी गंदम यानी गेहूँ, हाफ केजी जौ, 100 ग्राम लाल मसूर दाल, 100 ग्राम मूंग दाल और 100 ग्राम चावल हमने ओवरनाइट भिगो के रखे थे। वो हम कुकर में डाल के इतना गला लेंगे कि बिल्कुल नरम हो जाए और अच्छे से गल जाए। सीटी बजने के बाद आप 45 मिनट्स तक कुक करेंगे, जिसमें से शुरू के 15 मिनट्स आप आंच तेज रखेंगे। उसके बाद आप फ्लेम बिल्कुल लो करके इसे पकाएंगे। इसके बाद हमने 1.5 किलो मटन बोनलेस लिया है। उसे हम तकरीबन 2 जग पानी डाल के बहुत अच्छे से गला लेंगे। 2 प्याज हमने कट करके रखी थी, वो हम इसमें शामिल करेंगे। शान का हलीम मसाले का पैकेट हम यूज़ कर रहे हैं 50 ग्राम्स वाला। 2 पैकेट हम इसमें शामिल करेंगे और इसे ढक के गोश्त गलने तक पका लेंगे। जब गोश्त अच्छे से गल जाए तो हमने जो जौ, गेहूं और दालें पका के रखी थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बार बार हमें चमचा चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं, क्योंकि जब हम दालें ऐड करते हैं गोश्त में तो हलीम नीचे से लगना शुरू हो जाती है। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें जर्दे का रंग शामिल करेंगे ताकि इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। 1 से 2 तेज पत्ता हम इसमें शामिल करेंगे। इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से घोटेंगे। ये देखें, हलीम हमेशा जब घुटता है जब इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है। अगर इसमें पानी ज़्यादा होगा तो आप इसे अच्छे से पका के इसका पानी कम करें, उसके बाद इसे घोटा लगाएं। जब ये अच्छे से घुट जाए तो आपने इसमें फिर पानी शामिल करना है इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल करने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हलीम की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी हो गई है और इसमें कितना अच्छा रेशा बन रहा है। इसके बाद हम इसका भगार रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून घी के अंदर तकरीबन हाफ छोटी प्याज काट के डाली है। इसे अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे और इसके बाद हलीम में भगार कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मज़ेदार मटन हलीम तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।